आज मैं मेडिटेशन के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। ठीक है। तो ममता आई जी, एक होप। मिनट ममता जी। एक मुझे थोड़ा, हाँ जी। ममता जी एक हाँ मिनट। जी। हाँ जी। ममता जी एक मिनट, मैं गरिमा जी को, गरिमा भी हमारी मेडिटर है, रोज हमारे क्लास में ध्यान करवाते। आज शायद वो नहीं आए, उनको एक फोन मारी जाए। खुशी। हेमा जी, ममता जी को इंट्रोड्यूस करो। हाँ एक मिनट। डॉक्टर अजिता जी आप करेंगे क्या उनको, गरिमा जी को फोन? मैं फोन करती हूँ, गरिमा जी को मैं हाँ करती हूँ। हाँ। 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 हाँ आप वेलकम करो ना इनका। ये अरे मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। जैसे ये मेडिटेशन करवाते हैं और बेंगलोर में रहते हैं, और हमारी नवदीप और गुरनीत जी के साथ इनका वो मुद्रा का साथ में करते हैं इन लोग। तो पूरा अभी नॉलेज खुद देंगे, खुद बताएंगे, तो फिर हम इनको पूछते हैं हम क्या क्या करते हैं। तो थोड़ा उनको बताने दो, फिर हम बाद में फिर मीटिंग चालू करके करते हैं फिर। सुप्रिया जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। हाँ जी हाँ जी। आप उनका शायद सुप्रिया जी। हाँ, यस यस, सुप्रिया जी। आप अनम्यूट करिए सुप्रिया जी। थैंक यू। एक्चुअली मैं बहुत आज सरप्राइज हूँ कि ममता जी को आज मैं हमारे ग्रुप में देख रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से कैसे पता नहीं मैं उनके ग्रुप से जुड़ी थी, और मैं हेमा आंटी के लिए कल से आज से ट्राई कर रही हूँ कि ममता जी को हमारे ग्रुप में लाना है। इतना बढ़िया बताते। फिर उनका जो सोल का जर्नी है वो तो बहुत कमाल का है, कि सोल को कैसे बुलाना, फिर कैसे उनसे माफी मांगना, फिर हमारे रिलेशन कैसे ठीक करना। तो कल परसों में जुड़ी थी, तो आज मेरे को बहुत सरप्राइज और बहुत मैजिक लग रहा है कि वो आज हमारे ग्रुप में आ रहे हैं। क्योंकि उनको मैंने सुना है, इतना कमाल का वो बताते हैं। जिसके साथ हमारी ज्यादा अनबन होती है, जिसके साथ हमारा ज्यादा रिलेशन ठीक नहीं होता है, वो हमारे घर में कैसे आते हैं, और फिर हम हमारे लिए वो कितने महत्वपूर्ण है। ये इनकी बात इतनी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने पूरे ग्रुप की ओर से बहुत दिल की गहराई से ममता जी आपको वेलकम कर रही हूँ। ये मेरी सो यही मच। विश थी कि हमारी हेमा आंटी की, मेरी माँ के क्लास में भी आप आना, क्योंकि हेमा और ममता ये दोनों माँ का ही तो रूप है। तो हमारी लाइफ को सही ट्रैक पे लाने वाले ये दो माँ है। तो मैं कल से उनको बात करना चाहती थी, और आज एकदम वंडर कि आप हमारे ग्रुप में आई हो, तो जस्ट लाइक वंडरफुल। वाओ। मुझे भी पता नहीं है कि हेमा जी को मेरा नंबर कहाँ से मिला और कैसे उन्होंने अप्रोच किया। बट थैंक यू सो मच। हेमा जी ही बताएंगे कि मुझे कहाँ मुझे उन्होंने कहाँ से ढूंढा है। तो ममता जी मैं एक मिनट आपको गरिमा जी से मिलवाऊंगी। ये भी हमारी खासम खास हमारी गरिमा क्लास जी की, नमस्ते। एक क्लास की गुलाब का फूल समझ के चलना कि ये हमारे को ध्यान करवा के आगे लेके जा रहे हैं। और मैंने इनको पूरा एक ठेका समझ के इनको हाथ में दे दिया है कि तुमको ध्यान करवाना है रोज, तुमको ध्यान। और जब जब मुझे कराना रहता है तो मुझे इंट्यूशन पावर्स के ऊपर ही मैं मेडिटेशन करवाती हूँ। मेरे अंदर इंट्यूशन आता है रिलीज का, तो मैं गरिमा को ब्रेक करती हूँ, गरिमा जी आज मुझे करवाना है। नहीं तो रेगुलर हमारी प्यारी गरिमा जी मेडिटेशन हेलो। सुपर वाला ध्यान करवाते हैं, और उनके गले में सरस्वती बैठी हुई है ऐसा वाला मेडिटेशन करवाते हैं। तो गरिमा वंडरफुल। जी थोड़ा बात थैंक करो यू। उनसे, बात करो उनसे। मैं गरिमा इतनी जी हायर में तो बहुत नहीं खुशी पहुंची हो हुई रही है जो। आपसे मिलके। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का कि ऑलरेडी आपके पास में सरस्वती जी हैं और आप मुझे भी इनवाइट कर रहे हो। ये तो बस एक ऑनर समझ रही हूँ मैं इसको। हाँ जी। नहीं, नमस्ते। इतना इतना आगे नहीं हो कि मैं सोल से बात कर सकूं, बस बस इनर अंदर जाती हूँ तो थोड़ी वो वाले इंट्यूशन देते हैं कि क्या करना है, शांत बैठना है हम सब ज्यादा। साथ में हैं जी। देखिए हम सब साथ में हैं, कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है। हम सब ईश्वर के अंश हैं और एक साथ हम साथ में चल रहे हैं। कोई भी वो आगे पीछे नहीं है। जी जी, वो तो जी। है। हाँ। तो ओवर टू यू ममता जी, आप अपना अभी बताते जाएं। तो अभी हम चालू करें क्या मीटिंग, और यूट्यूब चालू कर दें रिकॉर्डिंग? यस, चालू है। हाँ जी, स्टार्ट हाँ करो जी। ममता जी। तो मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। एक चार्ट को मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ, जो बताएगा आपको कि मेडिटेशन हमें हील कैसे करता है। जैसे आप सभी मैजिक बुक कर रहे हैं, और मैजिक बुक जो है उससे आप अपने आप के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है, मेरे रिश्ते ठीक हो गए हैं, मेरा ये ठीक हो गया है, मेरा फाइनेंस ठीक।
हमारे जो 5 हमारे जीवन के क्षेत्र हैं वो हैं इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल और सोशल। ओके, ये चारों पांचों क्षेत्र में हमें उन्नति मिलती है मेडिटेशन से। और जब हम मेडिटेट करते हैं एक और चीज में उन्नति हो जाती है, और वो है छठा क्षेत्र स्पिरिचुअल, हमारा सिक्स्थ सेंस, राइट, उसमें भी उन्नति हो जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ एक चार्ट, क्या मुझे आप अलाउ करेंगे कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं? तो प्रिया जी आप होस्ट बना दे उनको। यस यस, आपको मैं होस्ट बनाती हूँ ममता जी। हाँ जी प्लीज। मनु, कैन यू प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी? डन, मैं करूं? यस। अभी 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 यस, चालू नहीं आप कर सकते हैं। यस, अभी भी डिसेबल्ड आ रहा है। नहीं अभी होगा होगा, करिए। अच्छा अच्छा, रुकिएगा। हाँ, यस, अब आ गया, हाँ जी। तो हाँ जी, कैन एवरीबडी सी दिस? आप सबको ये चार्ट एक दिख रहा है जिसमें एक कोनिकल एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आप सभी को, क्या आप देख सकते हैं? यस। हाँ जी। अरे इतने सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं, अजिता जी, खुशी जी, सीमा जी, सबने वेलकम बोला है। आप सबको बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने ही घर में दोबारा आ गई, अपने ग्रुप में दोबारा आ गई। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं बस अपने ही लेक्चर से वापस आ रही थी, बीच में ब्रेक नहीं लिया तो। हाँ जी, तो देखिए हमारे जीवन में हम क्या गलत कर रहे हैं, और वो गलत को हमें सही कैसे करना है, और मेडिटेशन उसमें हमें हेल्प कैसे करता है। ठीक है, हमें ये बात करनी है। तो होता यह है कि हमारे जीवन में हम कुछ नेगेटिव भावनाओं से जुड़ जाते हैं। हमारे जीवन के एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो कभी कभी नेगेटिव होते हैं। ये जैसे कि बचपन से आप जब बड़े हो रहे थे तो किसी ने कह दिया कि तुम हमेशा गलत ही करते हो", किसी ने कह दिया, अब हम जुड़ गए उस भावना से। और हम जब भी बड़े हो जाएंगे तो भी हम अपने आप को सही दृष्टि में देख ही नहीं पाएंगे। हम हमेशा बोलेंगे अरे मैं हमेशा गलत ही करती हूँ, हम यही बोलेंगे अपने आप से, है ना? तो हम किस भावना में जी रहे हैं? पूरा जीवन हम जी रहे हैं गिल्ट की भावना में, है ना, शेम की भावना में। और हम अपने आप को इतना छोटा समझ लेते हैं कि किसी के सामने मुंह खोलने में भी कतरा जाते हैं। मतलब हम थोड़ा सा बात भी करना चाहते हैं ना तो हम नहीं करें, है ना? तो हम अक्सर किस भावना में जीते हैं? गिल्ट और शेम में जीते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, जो भी गलत हुआ वो मेरी वजह से हुआ, हम जिम्मेदार मानते हैं आपको, राइट? फिर कुछ ऐसा हो जाता है किसी के जीवन में जिसका उन्हें दुख होता है, तो कुछ लोग ग्रीफ में जीते हैं, दुख में जीते हैं। कुछ लोग जो है डर कर जीते हैं, कुछ लोग गुस्से में जीते हैं, कुछ लोग बदले की भावना में जीते हैं। होता है ना, ऐसा सबके साथ ऐसा ही होता आया है। और कोई खुशी में तो नहीं जीता है, कोई बहुत ज्यादा शांति में तो नहीं जीता है ना? तो ये बात हमें कितना प्रभावित करती है, देखिएगा आप इस बात को, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ध्यान से सुनना है कि आप देखेंगे कि जब आप ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, इसमें सबसे नीचे से पढ़ना चालू करना है। ठीक है, तो शेम आपको दिख रहा है सबसे नीचे, है, यस। और उसके सामने एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है जो कि है 20। ओके, जो ये नंबर है वो उस भावना की फ्रीक्वेंसी है, उस भावना का पावर है। ओके, ठीक है। और हर एक भावना जो है वो एनर्जी होती है, ठीक है, हर एक भावना एनर्जी होती है, इसीलिए उसको इमोशन बोलते हैं। एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड एज इमोशन, राइट? तो
अब शेम में कितनी एनर्जी है? सिर्फ 20 हर्ट्ज, 20 का पावर है, बस 20 पावर है। ओके, और आप देखेंगे कि पीस, पीस में कितना पावर है? 600 हर्ट्ज का, और शेम का 20। ये जो 20 पावर है ना, ये आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कोई इंसान जो गिल्ट में जीता है उसका पावर 30 होता है। प्लीज, हाँ, तो शेम और गिल्ट ये 20 और 30 पावर वाले भावनाएं। ग्रीफ 75 हर्ट्ज, 75। फियर 1। इतनी कम एनर्जी वाली जो भावना होती है होता है। आप आप जान सकोगे जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। आपने ना एक आपके बगीचे में एक वो देखा होगा ना, अर्थवॉर्म देखा होगा। अर्थवॉर्म होता है ना, केचुआ होता है, हिंदी में केचुआ बोलते हैं। आप अपनी भाषा में क्या बोलते होंगे अर्थवॉर्म को? आप सोच लीजिएगा। जो अर्थवॉर्म होता है आप सबने देखा है, अगर आप उसको डंडी से छूते हो तो क्या होता है, आप बताएंगे मुझे? वो सिकुड़ जाता है ना, सिकुड़ जाता है ना। पीपल प्लीज बी इंटरेक्टिव। मैं आप सबको चाहती हूँ कि आप मुझसे बात करते रहें, ठीक है? अच्छा, शायद अनम्यूट का वो ऑप्शन नहीं है शायद, इसलिए मुझे आवाज ही नहीं आ रही। ओके, एनीवेज, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी जानवर को छू देते हो, वो टेंशन में आ जाता है और वो सिकुड़ जाता है। इजंट इट? ऐसा ही होता है ना, कोई भी जानवर डर के मारे सिकुड़ जाता है। ऐसा ही हमारा एक एक सेल करता है, आप जानते हो। यदि आप गुस्से में हो, आप डर में हो, आप किसी भी तरह की नेगेटिव भावना में हो, आपका शरीर, आपका एक एक सेल सिकुड़ जाता है। और जब आपका सेल सिकुड़ता है ना, जैसे समझ लीजिए कि एक सेल है और वो हमारे गुस्से के कारण सिकुड़ गया, सिकुड़ गया, हमने गुस्सा किया, वो सिकुड़ गया। और फिर उसके बाद क्या होता है पता है? आपने खाना खाया, उसमें जो एब्जॉर्प्शन होना था ना, शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन होना था, उस जो भी चीज खाएंगे आप तो आपके अंदर विटामिन जाना चाहिए ना, जो भी आपने खाया है न्यूट्रिशन जाना चाहिए शरीर में। वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, वो तो आपका सेल तो सिकुड़ गया। सेल में जो छोटी छोटी नलियां होती है ना, जिसके कारण आपके न्यूट्रिशन में एब्जॉर्ब, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, वो नहीं होगा आगे से। आपने एंगर कर लिया, अब वो 3 घंटे के लिए आपका सेल सिकुड़ गया है, शरीर बंद हो गया है। अब आप गुस्सा करके कुछ भी खाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। अब क्या होगा? ऐसे ही में भी सेम होगा, ग्रीफ में भी ऐसा ही होगा, शरीर सिकुड़ जाएगा। अब आप जानते हैं क्या होता है? देखिए, आप सामने यहाँ पर एंगर के सामने ये जो छोटी निचली भावनाएं हैं ना, जो नीचे की फ्रीक्वेंसी की भावनाएं जो हैं, वो देखेंगे आप वहां, देखेंगे आप, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड लिखा है ना। तो ये सारी भावनाओं से आपका शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपका एक एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब आप कुछ भी खाएंगे, चाहे आप डॉक्टर की दी हुई बेस्ट मेडिसिन भी खा लेंगे ना, कि भाई आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, चलो कैल्शियम की टेबलेट खा ली, आप मेडिसिन भी खा लोगे ना। अगर फिर भी आप गुस्से में हो, डर में हो, दुख, ग्रीफ में हो, शेम में हो, गिल्ट में हो, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो कैसे कैसे आपके अंदर पहुंचेगा? है ना, आपका एब्जॉर्प्शन बंद है। अभी आप सोचिए, आपको दिन में एक बार बच्चों पे गुस्सा आ जाता है, आता है ना? एक बार दिन में गुस्सा आया, आपका शरीर 3 घंटे के लिए बंद हो गया। 3 घंटे बाद, चलो 3 घंटे बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना? लेकिन 3 घंटा पूरा होने के पहले फिर गुस्सा आ गया। फिर आ गया गुस्सा, फिर आ गया गुस्सा। आपका शरीर दिन भर भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाती है जब कोई इंसान दुख में होता है, तो दिन रात वो दुख की चीजें सोच रहा है, दुख की चीजें सोच रहा है, सुबह से शाम तक उसको टेंशन ही है, तो उसका शरीर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर डॉक्टर क्या कहता है आपको पता है? डॉक्टर कहता है कि भाई आपको विटामिन B12 की कमी है, फिर आपको कैल्शियम की कमी है, आपको फलाना फलाना खाना पड़ेगा, आपको इतना इतना इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, हजारों रुपए का।
वो लगाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ा, फिर और ज्यादा महंगी दवाई लेना पड़ेगी, केमिकल्स डालने पड़ेंगे, ये सब होता है हमारे साथ, है ना। तो अब समझ लीजिए कि ये जो इतने यहाँ तक की जो ऊर्जाएं हैं, ये किसी इंसान ने समझ लिया कि नहीं, मुझे अब मेडिटेशन करना है, करना पड़ेगा। तो वो इंसान जो है न्यूट्रलिटी में आ जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में आप सभी कहते होंगे ना कि अपने विचारों को छोड़ दीजिए, विचारों को बंद कर दीजिए। तो जब आप विचारों को बंद कर देते हैं तो आप कहाँ आ जाते हैं? जीरो थॉट्स वाली जोन में आ जाते हो। जीरो थॉट्स, है ना, जब आप मेडिटेट करते हो तो आप जीरो थॉट्स में आ जाते हो। और जब आप जीरो थॉट्स में आ जाते हो तो आपका आपकी बॉडी न्यूट्रलिटी में आ जाती है। और आप देखो, सिर्फ सोचना और नहीं सोचना, इसमें कितना फर्क आ जाता है। जब आप नहीं सोचते हो तो देखिए न्यूट्रलिटी की पावर कितनी है। कोई मुझे बताएगा न्यूट्रलिटी की पावर कितनी है? हेमा जी, यस यस यस। न्यूट्रलिटी आप देख सकते हैं, उसकी पावर कितनी है? 250। हाँ, 250। देखिए, यस सिर्फ नहीं सोचने से आप किस जो जोन में आ गए? देखिए, न्यूट्रलिटी एक्सपेंशन के कितने एक्सपैंड, न्यूट्रल जस्ट थोड़ा में expand ना, थोड़ा सा आप अगर राइट साइड देखेंगे चार्ट के, एक्सपैंडेड लिखा है। तो यस। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात हो गई। सोच सोच के हमने हमारा जीवन बिगाड़ लिया था। सिर्फ नहीं सोचना है, उसमें कितना आपने अपना भला कर लिया। और एक और बात बताऊं कि सोच इतना जीवन कर तो अपने आप फिर म्यूट हो। सभी से रिक्वेस्ट है हाँ, तो आप सभी इंटरैक्टिव सेशन रखिए जी, मुझे तो वैसा पसंद आता है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो न्यूट्रलिटी है ना, वो कितनी काम की है। आप देखिए कि हमने पूरा जीवन सोचा। क्या आपको एक भी सोच याद है? अभी मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या सोचा था पूरे जीवन में, कुछ याद है? आया कुछ याद? कुछ भी तो याद नहीं आया। तो आपने सोचा क्या था? क्या सोचा इतने जीवन भर? क्या आप प्रधानमंत्री बन गए किसी कंट्री के? हम भी नहीं बने और आप भी नहीं बने। तो मैं सोचती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंस आप क्यों देते हैं? करेक्ट। ओ वाह, किसका? हाँ, ओ वंडरफुल, कांग्रेट्स। ओके, गुड गुड गुड। हाँ, तो हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। अभी मेरे बेटे का इंटरव्यू कॉल आया है, वाह। तो वाओ, मैजिक मैजिक मैजिक। मैजिक हो मैजिक रहा है। मैजिक। वाह हमारे वाह, क्लास में मैजिकल न्यूज, गुड न्यूज। मैजिकल न्यूज आ गई। तो अभी वो जॉब ढूंढ रहा है और उसका इंटरव्यू कॉल आ गया। वाह। तो हाँ। तो हाँ, यहाँ पे जो जूम सेशन है ना, बहुत खुशियों वाला जूम सेशन है ये यहाँ। ये ऊर्जा का लकी। प्रभाव हो सकता है। हाँ, कुछ दे रहे हो तो कुछ दे रहे गुड हो लक तो एंड यूनिवर्स गुड आपको न्यूज। अबेंडेंस लीव रिटर्न कर भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुप्रिया जी, बहुत बहुत अच्छी ऊर्जा है इस ग्रुप में। और हम सभी लोग जो है ना, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, वो यस। सभी लोग मिल गए हैं बस। और होता ही जाएगा, बदलाव आता ही जाएगा, है ना। वाह। यस। बिल्कुल, विश्वास में रहना है। तो एनीवेज, सो ये अब थॉट्स के बारे में आप बता रहे थे ना। हाँ कि- जी। हाँ। तो मैं बता रही थी आप सभी को कि हम में से कोई भी प्रधानमंत्री तो बना नहीं, और कोई जो है ना फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन गया किसी कंट्री का। हम्म। सब इधर ही बैठे हुए हैं। तो करेक्ट करेक्ट। और अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। हम ये सोचिए, हमारे विचार किस काम के थे? हम्म। हमारे विचार किस काम के थे? हम्म। किसी भी काम के नहीं थे। तो हम्म। अब आप सोचिए, आप प्रतिदिन अपने विचारों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो? करेक्ट। निर्विचार रहना ज्यादा जरूरी है। और आप हाँ। अपने विचारों से अपने आप को बीमार कर रहे हो। है ना, है ना। तो हम्म। अब हमें अपने अपने
कहना चाहिए वी नीड टू ओवरहॉल आवर वे ऑफ थिंकिंग, वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग नाउ, है ना। Okay. तो अब आपको किधर जाना है? यदि आप मेडिटेट करते हो और आप कहते हो मेडिटेशन में मेरा मन भी नहीं लगता है, बट यू नो सिंपली वन थिंग, अगर आपने ट्राई भी किया ना निर्विचार होने का, आप फायदे में हो, आप Wow. फायदे में हो, ठीक है ना। क्योंकि आप उस चीज से लड़ रहे हो जो आपको बीमार कर रहा है। Hmm. At least you are trying to do something and your body will respond to it immediately. 2 दिन में आपको लगेगा यार आज मैं शांत फील कर रही हूँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप देखिए जब आप विलिंगनेस में आ जाते हो ना, नहीं मुझे करना है, आप देखिए अजीता जी बताइए विलिंगनेस की फ्रीक्वेंसी कितनी है आज इसमें, ये देखिएगा आप। हाँ, 310। 310. हाँ. कहाँ कहाँ 20-30 फ्रीक्वेंसीज, Wow. ये 20-30 की फ्रीक्वेंसीज आपको बीमार कर रही थी और आप आ गए विलिंगनेस पे, 310. Wow. आप आ गए एनलाइटनमेंट के आधे रास्ते में। देखो जरा आप, Wow. हाँ, wonderful. है ना। तो Yes. फिर जब आप विलिंगनेस में आ जाते हो ना, तो पता है क्या, एक चीज बहुत मैजिकल होती है वहां पर, वहां पर होती है एक्सेप्टेंस। उसके Wow. पास में ही है, उसके पास में ही एक्सेप्टेंस रहती है। मतलब क्या, स्वीकार्यता, स्वीकार। स्वीकार. हम जीवन में जो हो रहा है उसको स्वीकार करने लगते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? जब आप न्यूट्रलिटी में आ जाते हो हम्म. तो आप समझ जाते हो उस वक्त कि अरे इतना जीवन मैंने बस दुख में बिताया, दुख में बिताया, लेकिन जब मैं न्यूट्रल हो गया ना तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि मतलब मेरा सिर्फ मैंने अपना थॉट बदला है और मैं शांति फील कर रही हूँ। सिर्फ थॉट, क्या जीवन चेंज हो गया? नहीं हुआ, परिस्थिति तो वैसी की वैसी है, लेकिन सिर्फ यहाँ से चेंज होने से बिल में हम उसमें आ गए कि नहीं अब मुझे अपना जीवन चेंज करना है। हम इसमें आ गए, है ना। जब हम यहाँ आ जाते हैं तब हम पहचानते हैं कि जो हुआ उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब मैं ना दुखी हूँ ना खुश हूँ। मैं आपको एक ही दिन में खुश होने को नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि चलो जो हुआ भूल जाओ, अब खुश होना, अब खुश रहना, ठीक है, ये नहीं मैं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ सिर्फ आप विचार करना बंद कर दीजिए, है ना, है ना। Yes. तो जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर थी ना कि मैं ऐसी हूँ, मेरा जीवन वैसा है, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमारे सोचने पर निर्भर करती है कि वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन रहेगी। Yes. इंफॉर्मेशन न्यूट्रल होती है, इंफॉर्मेशन न्यूट्रल होती है, लेकिन रिस्पॉन्स हमारा गलत होता है। रिस्पॉन्स हमें सही करना है। इंफॉर्मेशन Correct. कितनी खराब हो सकती है भाई, हमारा बहुत ही प्रियजन जो है वो हमें छोड़ के चला गया, इंफॉर्मेशन बहुत नेगेटिव हो सकती है, बहुत कैसी भी हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है कि भाई छोड़ के गया लेकिन ये तो सबके साथ होना है, ये न्यूट्रल इंफॉर्मेशन। लेकिन आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो? आप पागलपन तो नहीं कर रहे हो इस इंफॉर्मेशन को लेके? ये बात हमारे करती है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सो वी नीड टू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स और रिएक्शन में फर्क होता है। Yes. जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप सोच समझ के करते हो, जब आप रिएक्ट करते हो तो तुरंत बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हो। तो है ना, तो है, और हम इंसान हैं, ताकत दी गई है, तो Correct. हमें सोच समझ के ही करना है ना। तो ये बात है। तो जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते, स्वीकार्यता में आ जाते हो, तो आप कहते हो जो भी हुआ मैं स्वीकार करती हूँ। जैसे आप इसमें आ गए बस आपके सेल्स एक्सपैंड होने शुरू हो जाएंगे, Wow. बस वहीं। इसीलिए लोग मेडिटेट करके ठीक हो जाते हैं, Wow. है ना। और मैं आपको बता दूं मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हील हुए हैं जो बेड पर थे, Wow. है ना। क्यों हील हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि जो हुआ मैं उसे माफ करती हूँ, जो हुआ मैं उसे, ठीक है, अब मैं आगे Yes. बढ़ना बस ये चीज आना जरूरी हाँ. है ना। यहाँ पे आ गए, जब आप इधर आ जाते हो तो धीरे से, और ये सब कब कब हो रहा है? जैसे ही आप मेडिटेशन में आए हो, जब आप न्यूट्रल हो गए हो,
आप जब न्यूट्रल हो गए हो तो आपके अंदर ये जो जितनी सारी विलिंगनेस और ये सब आ रही है, ये आपके 1-2 हफ्ते के बीच में आ रही है, ये हो रहा है, ये काम हो रहा है। हाँ। ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस में जब आ गए, फिर आप हम्म। रीजनिंग में आते हो। ठीक है। तो रीजनिंग में क्या आते हो, ओ मैं रिएक्ट कर रही थी, मेरा रिएक्शन गलत था इसलिए ऐसा हुआ। मेरे मेरे हाँ। साथ जो बीमारी आ गई तो मैं गलत रिएक्ट कर रही थी, है ना। तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। और फिर आप पता है फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप अपने जीवन की प्रक्रिया से यू फॉल इन लव विद दैट, कि अरे मेरा वाह। जीवन मेरे ही हाथ में है। जब मैं सोचूंगी गलत तो होगा गलत, और जब मैं नहीं हम्म। सोचूंगी तो पहले अच्छे आप इसको दबा दो। हाँ जी, क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा ठीक है, नहीं, मुझे लगता किसी अनम्यूट हो गया कोई। हाँ। किसी का हाँ। अनम्यूट हो गया होगा, नो इश्यूज। हाँ जी। हाँ। तो जब आप अच्छी बातें सोच रहे हो तो अच्छा ही होगा। आप मैजिक में यही तो सिखाते हो, यस है ना, कि आप अच्छी मैम, बातें मैंने तो एक अफर्मेशन निकाल लिया आपके बातों बातों में। हाँ मैं हमेशा मैं शुक्रगुजार हूँ उन विचारों के लिए जो मैं हमेशा निर्विचार रहूंगी। बिल्कुल। नहीं, आप है। ये अफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं हमेशा निर्विचार हूँ। हाँ, तो आप सामने रहूंगी से मत हम बोलिए, लोग आप हमने रहूंगी मत सामने बोलिए। से हम लोग सामने से मैं शुक्रगुजार हूँ करके हाँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट आई एम थॉटलेस। मैं यस थॉटलेस हूँ अभी इस यस वक्त। यस। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जितने भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो आप कभी भी मेंटल प्रॉब्लम्स में नहीं आओगे। कोई भी हमारे ग्रुप का मेंटली उसमें नहीं आएगा हमारे ग्रुप में से। वो क्या है, यदि आप पास्ट के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। ये डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल श्योर शॉट कहना चाहिए हाँ। दवाई है, कि आपने पास्ट में ट्रैवल किया, बहुत ज्यादा आपने पास्ट में सोचा, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, आपने 10,000 बार सोच लिया, आप डिप्रेशन के शिकार हो ही जाओगे, पक्की बात। अगर आपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचा तो आप एंजाइटी के शिकार हो जाओगे, हाँ। वो भी पक्की बात बराबर। है ना। तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रल रहना है, प्रेजेंट वाले प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहना है। आपको पेंडुलम की तरह पास्ट और फ्यूचर में नहीं घूमना है ऐसे ऐसे। तो पास्ट और फ्यूचर में नहीं घूमेंगे, हम रहेंगे प्रेजेंट में प्रेजेंट। हमेशा। जब यस। हम निर्विचार रहते हैं तो हम हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि आप बिना कुछ सोचे, आप सिर्फ, आप जैसे घोड़े को ये लगा देते हैं ना, यस। वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, आंख के आसपास की, हाँ। वो साइड में ना देखे, वो हाँ। सीधा, हाँ। 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 वैसा हम भी बन जाते हैं, बिल्कुल फोकस्ड इन अवर लाइफ। है वाह। ना। तो ये कितनी अच्छी बात है, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप फोकस्ड हो जाते हो, और करेक्ट। वो आपके जीवन में क्लैरिटी आने लगती है। फिर क्या होता है, हम्म। रीजनिंग में हमें रीजनिंग आ गई, ओ मैं क्लियर नहीं थी अपने थॉट्स में, इसीलिए ऐसा हो रहा था मेरे जीवन में, अब नहीं होगा ना, अब हम क्लियर हो गए। ये समझने के बाद हमें अपने आप से प्रेम होने लगता है, सेल्फ लव में आ जाते हैं। वाह। और सेल्फ लव जो है कि मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को सुधार पाई, अचीवमेंट है ये मेरा। और अपने करेक्ट। जीवन में हमने अचीव किया, उस इंसान को अपने आप ही जीवन से प्यार हो जाता है ना। तो आप सेल्फ लव में आ गए और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 500। और 700 में एनलाइटन में बुद्ध बनने में सिर्फ 200 वाह। फ्रीक्वेंसी बाकी है। तो बस अब आप जब आप पता चल जाएगा, आप पीस और जॉय में अपने आप आ जाओगे धीरे से, है ना। और ये पता चल जाएगा कि हम कैसे हमारे जीवन को सही ट्रैक पे ला सकते हैं, ये पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि अब मैं बीमारियों से छुटकारा पा सकती हूँ, मेरे पांचों फील्ड में मैं प्रगति कर सकती हूँ। 5 फील्ड जो मैंने बताए थे ना, सोशल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड एक और बचा स्पिरिचुअल, है ना। स्पिरिचुअल। ये सारी चीजों में हम प्रगति, और बस यही हमारी शांति का कारण बन जाता है कि भाई अच्छा अब मैं शांत हूँ, अब मैं सोचना ही नहीं है तो क्या
सा ये वो सब कुछ नहीं है ना। और आप जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आप हिलोगे नहीं, वहां से डगमगाओगे नहीं जब आप मेडिटेट करते जाओगे। वाओ। तो ये होने लगता है। और फिर पीस और एनलाइटनमेंट के बीच में जो 600 से 700 हर्ट्ज की जो दूरी है ना, वो थोड़ी लंबी है। वो उसमें आपको 5-6 साल लग सकते हैं, पर ये जो पीस है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये 30 डेज में आपको प्राप्त हो सकता वाओ। है बजाय। तो आप जीवन कहीं खड़ा हो, आप पीस रह हो, रह सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ दिन की हमारे लिए कितना यूजफुल हो। और मैं आपको एक छोटी सी एक 1 मिनट का चार्ट बताती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना गलत कर रहे थे। तो रुकिएगा, मुझे हम्म हमारी प्यारी ममता जी के पीछे जो आई वेलकम मिरेकल इनटू माय लाइफ, ये भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल, कि जब इमोशन खराब होते हैं तो आप क्या क्या कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो। देखो, एंगर अगर आपने ज्यादा, तो एंगर से आपका लिवर वीक हो जाता है। यदि आपने ज्यादा दुख में अपना जीवन बिताया तो लंग्स वीक हो जाते हैं और एस्थमा के शिकार बनते हैं। और खुशी, खुशी फोटो फोटो उठा ले कर ले लो। ले हाँ, ले 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 हाँ। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हम हमारे हार्ट और ब्रेन को खतरे में डालते हैं, ठीक है। और जब हम फियरफुल रहते हैं, डर में जीवन बिताते हैं, तो किडनी इश्यूज होने के 100% चांसेस होते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा वरी करते हैं तो हमारे स्टमक में अल्सर्स होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, ठीक है। वाह। तो तो अब मैम, आप जान लो आप किस चीज से मरना चाहते हो। तो मैम अभी इनके रीजन तो आपको बताने पड़ेंगे। नहीं, रीजन तो बता दिया ना कि आपको एंगर नहीं करना है, नहीं तो आपका नहीं नहीं, इनके लिए अपन अपने को दवाई कौन सी खानी है वो बताओ। दवाई एक ही है, मेडिटेशन। हाँ, वही दवाई का नाम ले रही हूँ, कौन सी ऐसी दवाई? बस मेडिटेशन कैसे, क्यों, कब, क्या, कितना, ये सब अभी आपको हमको बताना आ, पड़ेगा। देखिए, मेडिटेशन तो हमारा आनापान सती मैं करवाती हूँ, मैं उसमें विश्वास करती हूँ और उससे मेरे जीवन में बदलाव आया है, तो मैं आप सबको कहूंगी कि वो ही है, ठीक है। हम्म। और बाकी, हाँ जी। और बिल्कुल प्रिया जी कह रहे हैं मेडिटेशन दवाई है, और प्रिया जी बिल्कुल सही है। और दूसरी बात है कि कब कहाँ कैसे, हर जगह और हर वक्त, और आनापान सती के द्वारा। मैं तो ये बोलती हूँ। और मेरा जो तरीका है वो ये है, आपको हर वक्त अपनी सांसों पे ध्यान रखना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आप लिख लीजिएगा कहीं लिखना चाहते हो तो, कि हर वक्त जब प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा होता है। सब कुछ पास्ट में हुआ होता है या फ्यूचर में होने वाला होता है, लेकिन प्रेजेंट में कुछ भी नहीं हो रहा होता है। आप बताइए, अभी कुछ हो रहा है क्या जीवन में? कुछ भी तो नहीं हो कुछ रहा नहीं, है, सब आपको शांति से रहने दे रहे हैं। बस और सिर्फ मैं जब आप, आपको सुन रही हूँ, बस मैं आपको बस, सुन रही हूँ, बाकी आजू बाजू कुछ नहीं। है ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रेजेंट का पल हमेशा हमेशा जो है बिल्कुल चिंता मुक्त होता है। और आपने देखा होगा कि जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, हमको दिया गया था वही स्वरूप, बिल्कुल कहना चाहिए ना, सच्चिदानंद का स्वरूप हमें दिया गया था कि बहुत सच्चे आनंद में तुम रहना बेटा। लेकिन आपने सीख लिया प्रेजेंट में और पास्ट, सॉरी, पास्ट और फ्यूचर में जाना सीख लिया। लेकिन आप छोटे बच्चों को देखो, 6 महीने वाले बच्चों को, वो सिर्फ उस पल में रहते हैं और कितना हंसते खिलखिलाते रहते हैं। बस बेड पे पड़े हुए वो हाथ पैर चला रहे होते हैं हंसते हुए, और खुश रहते हैं, है ना। तो वो वाले बच्चे तो आप भी थे, कहाँ आपने खो दिया उसको। तो आप क्यों नहीं ऐसा बच्चा बन सकते हो, भगवान का सबसे खुश रहने वाला बच्चा। फिर आप देखो कहाँ से आपको क्या क्या भगवान देते हैं। मैं आपको वाह। बताना चाहती हूँ कि एक मम्मी है और उसके 2 बेटे हैं।
एक बेटा जो है ना पूरे टाइम कंप्लेन करता रहता है, मम्मी क्या बना दिया, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा, ये तो क्या मतलब मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं बाहर जाके खा लूंगा, मम्मी ये है वो है। और एक बच्चा है वो ग्रेटफुल है, हमेशा खुश है, वाह मम्मी चलो कोई बात नहीं, आज ये बना दिया, कल मेरी पसंद का बना देना ना प्लीज, अच्छा अच्छा ऐसे करना मम्मी। वो एक खुश बच्चा है जो ग्रेटफुल है और मम्मी की मेहनत पे। तो मम्मी अगर एक बच्चे ने उस दिन कहा कि मम्मी आज मेरी पसंद बनाओ, और दूसरे बच्चे ने जो कंप्लेन वाला है उसने कहा कि मम्मी मेरी पसंद बनाओ, तो आप मुझे बता दीजिए कि मम्मी किसका बना दे बनाएंगी, बताइए मुझे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो खुश रहने वाला बच्चा है ना, मम्मी उसकी सुन लेगी, क्योंकि करेक्ट वो करेक्ट। बोलेंगे कि ये बच्चा तो कभी वैसे नहीं होना था, अगर मैं बनाऊंगी उसमें भी 10 बातें निकालेगा, और नहीं बनाऊंगी तो भी मेरे को सुनाएगा, इसलिए इसका तो परमानेंट है, मैं इसकी बात सुन लेती हूँ। तो हमेशा करेक्ट। ईश्वर भी जो है खुश रहने वाले लोगों की बातें जल्दी सुनता है। और एक और बात है, आपने बार बार सुना होगा मेडिटेशन में अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ये बार बार सुना होगा ना। तो यस। मेरी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, अब आपने समझ लिया वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का क्या ये है। हाँ। 20 से आप अगर 400 पे आ गए तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई ना। यस तो वही है, वही फ्रीक्वेंसी है जो हमें बढ़ानी है। और यस। इस बात को समझने में बहुत मुश्किल होती है कि फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाए, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाए, और यहाँ से बढ़ती है जी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि मेडिटेशन से बढ़ती है फ्रीक्वेंसी। मेडिटेशन से बढ़ती है, आप मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं, वो बात सही है, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन के अंदर ही बढ़ेगी। आपको ये भी सीखना होगा कि हर पल जीवन में खुश रहना है। हम्म ठीक है ना। तो एक बात बताइए मुझे आप, हम्म 1 घंटा आपने मेडिटेट किया, आप खुश है, हम्म। बाकी के 23 घंटे तो आप वही है ना, पुराने वाले अजीता जी। हाँ वो वही वही तो मैं और वही पूछने पूछने वाली थी कि कितने कितने बार मेडिटेशन करना पड़ेगा और कैसे हाँ, हैप्पी जोन में हर हर वक्त रहना है। तो हमको अवेयरनेस तो में रहना होगा हर वक्त हाँ जी, तो कि हम कौन से। मेरे लिए मैं दिन में 3 घंटा मेडिटेट करती हूँ, और हाँ। अपने ग्रुप के साथ ही करती हूँ। 12:30 बजे और 3:30 बजे और 9 बजे, मैं 3 बार मेडिटेट करती हूँ अपने लिए, खुद के लिए। अच्छा। ओके। और दिन में जब मैं उठती हूँ तब भी मैं करती हूँ, 10-20 मिनट ही कर पाती हूँ उसमें, क्योंकि मुझे सबके टाइम बनाने हैं। हम्म। तो बस, लेकिन अच्छा। अपना और एक अपना एक काम पूछना था, करते ये रहना जो सिटिंग में ही करना है कि कोई कोई वीडियोस जो आ रहे हैं, some lying down meditations also sitting meditations, तो है। सोने के पहले लाइक lying down वाले भी कर सकते हैं कि हम हमेशा सिटिंग वाला ही करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको एक इंसान बनाया गया है, दुनिया का कोई भी इंसान जो है ना, सॉरी, दुनिया का कोई भी जानवर जो है, मुझे होस्ट बना दीजिए, प्रिया जी का कहना है मुझे होस्ट बना दीजिए। अच्छा, तो मुझे मुझे बनाना होगा, राइट। आई एम हाँ द होस्ट, सो आई कैन मेक हर द होस्ट, बट आई हाँ। डोंट विशेस यस जस्ट। ममता जी, यस। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, मैं होस्ट हूँ शेयरिंग तो। नहीं ना कुछ। प्रिया जी, क्या नाम था आपका, प्रिया जी। ग्रेटफुल लाइफ चैनल। ग्रेटफुल लाइफ चैनल, ओके, ग्रेटफुल लाइफ चैनल, प्रिया जी, हाँ जी हाँ जी। मेक होस्ट, हाँ जी। कुछ शेयरिंग है आपके, स्क्रीन शेयर करने वाले कुछ। नहीं, हाँ। हाँ जी, इससे ज्यादा झेल नहीं पाओगे। थैंक यू सो इससे बहुत ज्यादा हो गया, वो टेक्निकल बातें थी ना थोड़ी। मच। हाँ, नहीं नहीं, मैं भी अब आपकी शेयरिंग देख करिए, लेती हूँ। मेडिटेशन के बारे में बताइए, और किसी का प्रश्न होगा तो वो भी पूछ लेंगे। थोड़ा वेट, जो उनकी बात चल रही है वो पूरी अभी कर अभी लो। वो बोल रही थी ना, वो बोल रहे थे कि वो 3 बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस हैप्पी जोन में कैसे रहते हैं वो बात कर रही थी। यस हाँ यस यस, वाह। हाँ जी। तो बस कंटिन्यूअस हैप्पी रहने का यही है कि जैसे मुझे लगता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी डाउन जा रही है, मुझे बैठ हम्म जाना है, या फिर मुझे सासों के साथ वही आप खाना बना रहे हो और पीछे से सासू माँ ने कुछ कह दिया, है ना, हम्म है ना। तो फिर क्या करें, चलिए, सोचना नहीं है, और उनको एक बात मन में सोच लेना है उस वक्त कि भाई ये तो नादान है, इन्हें वो बातें नहीं पता है जो मुझे पता है। हम्म हम्म इनको नहीं पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे तो उस पे दया आनी चाहिए ना, उस जीव पे, है ना। करेक्ट। अरे, बल्कि आप उन्हें समझाओ कि गुस्सा करने से बीमारियां आती हैं, आप ये देखिए, हम गया है, तो आप उन्हें और बता सकते हो, बल्कि
और ऐसे इंसान जो कि आपके जीवन में जो चाहिए कि गुस्सा ला रहे हैं, दुख ला रहे हैं, वो सभी एक्चुअली दया के पात्र हैं, क्योंकि जो आपको वो दे रहे हैं उससे वो खुद भी बीमार हो रहे हैं ना, है ना। यस। तो वो तो बेचारे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं जो आपको। और अब आप नहीं रहोगे इतने गुस्से में, इतने दुख में, आप धीरे से बाहर आ जाओगे। बेचारे उनको तो बाहर आने का गाइडेंस, है ना। तो आप तो एक अच्छे बन के यहाँ से जाओगे इस दुनिया से, लेकिन जो ये लोग हैं जिनको कभी गाइडेंस नहीं मिली, जिनको कभी गाइडेंस नहीं मिली, करेक्ट। वो जब इस दुनिया से जाएंगे उन्हें दोबारा आना पड़ेगा ये कहते हुए ईश्वर से कि खुशी। भगवान मुझे इस जीवन में गाइडेंस ही नहीं मिली, मुझे पता ही नहीं था कि जीना कैसे है करेक्ट। ना। तो तो फिर वो बेचारे हैं, वो जो भी आपके जीवन में हैरान किए दे रहे हैं आपको, वो बेचारे हैं। तो आपको उनसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। ममता जी, यहाँ पे खुशी का कहना है कि उन लोगों को हमें वीडियो दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल दिखाइए, आप जिस जिसको दे सकते हो आप दीजिए, क्योंकि रियली में हम सबको मेडिटेशन में आना पड़ेगा। ये जीवन में सबसे बड़ी एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सीखने को मिलता है, और आप सिर्फ अपने आप से ही सीख सकते हो और किसी और से नहीं सीख सकते। मेडिटेशन में आपकी सांस ही आपकी गुरु होती है, जो आपकी श्वासें होती है ना आने और जाने वाली, वो आपको सब कुछ सिखा जाती है ना। और हीलिंग भी हो जाती है, ज्ञान भी मिलता है, और बहुत सारी मैजिकल चीजें मिलती हैं जो कि अभी तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हम बहुत बहुत सारी चीजों के फायदे में आ जाते हैं, है ना। तो हाँ जी। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग बात कीजिए और मैं सुनती हूँ। यस, तो सबको किसी को प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज करो। ममता जी अभी हम रिकॉर्डिंग एंड करते हैं, हाँ जी। तो बिल्कुल। बाकी के क्वेश्चन आंसर बिना रिकॉर्डिंग लेते हैं। हाँ, चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रिया जी, रिकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे, एंड करेंगे ना? एक दो प्रश्न ले लीजिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग ओके ओके। हाँ, हमारी खुशी, सबसे पहले खुशी आई है, खुशी को अनम्यूट किया जाए। खुशी जी अनम्यूट बोलिए। है, अनम्यूट कर सकते हैं। वो जो आपने बोला ना, कीजिए। मैंने वही क्वेश्चन, लेकिन आपने पहले ही बता दिया मेरे को। लेकिन चीज और पूछनी है, जब अभी हम लोग आज, ये डिफरेंट था कॉन्सेप्ट जो आपने बताया, बहुत ही डिफरेंट था। और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे मैजिक बुक के साथ हम लोग ये चीज कर रहे थे पहले से ही, लेकिन उसमें और 4 चांद लग गए इसके साथ। थैंक यू Yes. सो मच। और ये पूछना था कि जैसे आपने बोला कि हमारे सेल्स लॉक हो जाते हैं 3 घंटे तक के लिए, तो अभी अभी तुरंत तो हम बुद्धा बन नहीं सकते तुरंत, जैसे अभी उसमें टाइम लगता है, जैसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मान लो अभी हमको करते जाए और हम लोग को जाए, नहीं चाहेंगे अभी तो समझ आ जाए और 3 आवर्स के लिए हो जाए, और हम खाना खाना पानी या कुछ है उसको कवर अप करने के लिए कैसे करें, या वो 3 घंटे तक रहेगा ऐसा चीज? देखिए आपको है ना एक बात जान लेनी है कि हम एक स्टेज पे आए हुए हैं जहां पर हमें एक्ट करना है, ठीक है ना। एक्ट करना है। और आपने ये देखा होगा कि जब अमिताभ बच्चन जो है शक्ति कपूर से डिशुम डिशुम कर रहा होता है, तो सीन कट होने के बाद वो दोनों आपस में मिलके खाना खा रहे होते हैं मजे में। करेक्ट। वो सच में गुस्सा थोड़ी होते हैं, है ना। तो आपको हाँ, सिर्फ दिखा देना है, दिल पे नहीं लेना है। करेक्ट। थोड़ा सा नाइस। नाटकबाजी करना जरूरी है। मैं भी उनको अमिताभ बच्चन की बातें करती हूँ कि एक्टिंग करने में वो कमाएंगे, जब एक्टिंग करेंगे तो पैसा कमाएंगे ना, हाँ बिल्कुल। तो उनको एक्टिंग करना ही है। तो मैं उनको अमिताभ बच्चन की ही बातें बताती हूँ कि तुम हाँ भी एक्टिंग करो, तुम भी यूनिवर्स के सामने एक्टिंग करो कि हम ध्यान कर रहे हैं, हम हाँ खुश रह रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, वैल्यू फोकस हैप्पी। हाँ। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ खुशी जी को। तो देखिए क्या है कि जैसे अमिताभ बच्चन ये कर रहा है, और फिर वो घर जाएगा तो वो ऐसे गाल पकड़ के बैठ तो ही जाएगा कि मुझे शक्ति कपूर ने मारा है, ऐसा तो नहीं करेगा, है ना। लेकिन हम ऐसा करते हैं, है ना। तो यस,
वाह, क्या बात है। सीन खत्म होने के बाद भी हम अपना सिर पकड़ के बैठे रहते हैं, इसने ऐसा कह दिया, 10 साल पहले तक का याद रहता है, इसने उस वक्त मुझे ऐसा कहा था, मैं आज भी माफ नहीं करूं, हम ये कहते हैं, है ना। अब मैं आपको धरती के प्लेन की बात मैंने आपको बता दी कि धरती पर क्या होता है, लेकिन जब हम आत्मा के जगत में जाते हैं ना, तो आत्मा के जगत में क्या होता है वो बताती हूँ। कि जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो हमारी जो सोल फैमिली होती है ना, और हम आते हैं, जब हम तो हम रोते हुए जाते हैं कि अरे बहुत खराब जीवन था, इसने तो बहुत सताया, उसने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, हम ऐसे रोते हुए निकल रहे हैं अपनी बॉडी से, और हम आत्मा के प्लेन में जा रहे हैं, आत्मा के जगत में जा रहे हैं। तो हमारी जो सोल फैमिली हमें रिसीव करने आती है कि आ जाओ तुम वापस घर आ जाओ, है ना, और लेने आती है, और हम रोते हुए दिखते हैं, तो वो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि अरे बुद्धू, तुम क्या कर रहे हो, तुम ड्रामा करने गए थे ना वहां पर, उसको रियल में क्यों ले लिया तुमने। वाह, अरे अरे तुम्हारी सास तो तुम्हारे लिए इसलिए गई थी यहाँ से कि वो तुम्हें ये सबक सिखा सके कि ऐसी सास नहीं बनना कभी भी। और वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, वो सिखाने गई थी तुम्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एग्जाम्पल, और तुम्हारे लिए आई हूँ। और बल्कि जो हम पे गुस्सा करता आया है जीवन भर, वो हमें सिखाने के लिए उसने जन्म लिया है। जो भी आपके जीवन का विलन है, वो आत्मा के जगत में आपका बेस्ट फ्रेंड है, और वो सिखाने के लिए आपको आया है, और आप उससे दूर भागते रहे पूरे जीवन भर, और आपने उसे अपनाया ही नहीं, और जो है उस सबक को भी नहीं लिया। फिर दोबारा जाना पड़ेगा और सेम टू सेम सास से डिशुम डिशुम करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज सीख जाओ कि ये मुझे जो सिखाने आई है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं सीख गई हूँ। और जब आप उनके विचारों से सहमत हो जाएंगी, तो वो झगड़ा भी बंद हो जाएगा। जो भी, मैं सास के बारे में नहीं कह रही, मैं बॉस के बारे में भी कह सकती हूँ, है ना। तो ये बात है। वो तो मैं मजाक की मेरी बात होती है, क्या पता कोई यहाँ पे सास होगी और कोई कोई बहू होगी, तो बुरा मत मानिएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो है ना, तो इट इज जस्ट तो दैट। हमारी सुप्रिया जी कुछ बोलना चाहते हैं। सुप्रिया जी, हाँ बोलिए ना सुप्रिया जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा सेशन, 2 दिन से ही जुड़ी हूँ। और यही मेरे को बहुत भाग गया था कि सास हमारे लिए हमारी दोस्त बनकर आती है, कोई भी सोल तैयार नहीं होता है फिर से कर्म करने के लिए। हाँ तो हाँ, उसको बहुत धन्यवाद करना है, अगर वो हमें थोड़ा बिल्कुल। मीन्स थोड़ा भी मिसबिहेव कर लेती है तो भी उनको बहुत थैंक यू कहना है, क्योंकि हमारे कर्म ठीक करने के लिए तो आई है। जी ये तो जी। मैंने पक्का बांध ही लिया है। आपने हाँ एक मिस बीच में बोला था कि थॉटलेस रहना है, हाँ, तो थॉटलेस रहना है या अच्छे थॉट्स में रहना है? जैसे देखिए कि हम अच्छे अच्छे अफर्मेशंस ले मैं सकते आपको हैं उस बताती टाइम। हूँ, आप अफर्मेशन ले लीजिए, पर 24 घंटे तो आप नहीं ले पाएंगे, है ना। फिर आप जो काम कर रहे होंगे उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है, और आपका अफर्मेशन आप दिन में 3 बार करते होंगे या 4 बार करते होंगे, वो आप जारी रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बीच में आप क्या सोचते हो, उसके बीच में फिर नेगेटिव बातें सोचते हो, तो निर्विचार रहना ज्यादा अच्छी बात हो गई ना। मैंने आपको वो समझा ही दिया था कि सोच से ज्यादा अच्छा है ना सोच है ना। तो वो बात है कि जब आप सोचना चाहते हो कुछ ऐसी बातें कि अरे ये आ गई हैं, अब वो फिर से कुछ कहेंगी, ये सोचने उस के टाइम बजाय यू शुड बी विथ योर सेल्फ, बी विथ योर ब्रेथ, है ना। तो और मैं जो सुप्रिया जी जो बात बता रही हैं, जो उन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया था, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमारे साथ चलते हैं। तो पिछले जन्मों में यदि हमने किसी को एक ही थप्पड़ मारा था ना, एक थप्पड़ मारा था, वो लौट के आता है ना। तो मतलब हमने पिछले जन्मों में एक थप्पड़ किसी को दिया, वो हम जब इस जन्म में आएंगे, तो इस बीच में क्या होगा आपको पता है। हमने थप्पड़ मारा, हम उस जीवन में चले गए, अपने जीवन से हम चले गए, और फिर क्या हुआ, जब हम ईश्वर के पास पहुंचे, तो ईश्वर ने बोला बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन तुमने एक गलत काम किया है बेटा, इसको सही करके आ जाओ, तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, इसे सही करके आ जाओ। तो हम तो ईश्वर के प्रेम में इतने पागल हैं, आत्मा के तौर पे हम ईश्वर के बिल्कुल ऐसे नजदीक रहना चाहते हैं, चिपक के रहना चाहते हैं, लेकिन
ईश्वर ने मना कर दिया, नहीं अभी तो तुम्हारे कर्म बाकी हैं। फिर हम लोग क्या कहते हैं ना, नहीं 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 मुझे मेरे कर्म धोने हैं, ये थप्पड़ मुझे वापस मैं ले लूंगा, प्लीज मुझे ना वापस भेज दो ईश्वर, मैं ये थप्पड़ खा के आता हूँ तुरंत, ओके। तो हम गए और हम फिर किससे थप्पड़ खाना है? अरे थप्पड़ तो कोई मारने को तैयार नहीं, कोई भी आत्मा अपना कर्म बिगाड़ने को तैयार नहीं है। तो हम किसी जो हमारी बेस्ट फ्रेंड आत्मा होती है उसके पास जाते हैं और हम कहते हैं कि आ, यार प्लीज एक थप्पड़ मार देना ना मुझे, प्लीज जब मैं नीचे जाऊं मेरी सास बन जाना, मेरा पति बन जाना, मेरा बॉस बन जाना, मगर बस मुझे एक थप्पड़ चाहिए, प्लीज वो दे दो यार, प्लीज। और हम हाथ पैर जोड़ते हैं, वो बोलती ना बाबा मैं अगर थप्पड़ मारूंगी अगले जन्म मेरा कर्म बिगड़ेगा, अगले जन्म में मुझे फिर लौट के आना पड़ेगा ना थप्पड़ खाने के लिए, तो मैं अपना कर्म क्यों बिगाड़ू। फिर हम हाथ पैर ज्यादा जोड़ते हैं, भाई प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दे, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर ठीक है वो मान जाती है, बहुत हाथ पैर जोड़ के हम उसको एज ए सास लेकर आ रहे हैं या बहू लेकर आ रहे हैं उसको अपने जीवन में। और फिर यहाँ पर आकर हम क्या कहते हैं, मैं तो बहुत बेचारी हूँ, ये तो मुझे मारती है ना। हम पर बेचारे नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में मार मार दिया था ना उसको हम भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेचारे बन जाते हैं, अरे मैं बहुत सीधी हूँ, पता है मैं बहुत ज्यादा सीधी हूँ, वो खराब है तो ऐसा है। तो ठीक है ना, अब आप समझ जाइए कि आपके जीवन के जो विलन है वो आपके बेस्ट फ्रेंड है और आप हाथ पैर जोड़ के उनको अपने जीवन में लेकर आए हो ताकि आपके कर्म कट जाए। वाह। तो, तो अब एक बात बताइए कि जब कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है, सपोज उसने आपको दो बातें सुना दी, ठीक है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है कि धन्यवाद ईश्वर, अच्छा। मेरे दो कहे हुए शब्द अब माइनस हो गए हैं, मेरा एक कर्मा तो कट गया। थैंक यू ईश्वर, अच्छा। थैंक यू सो मच। हाँ। तो आपने सपोज 100 थप्पड़ मारे थे किसी को, अभी किसी ने एक मार दिया, तो अब हम्म। आपके पास 99 थप्पड़ बचे, अरे कर्मा तो कम हो रहा है ना। तो हम्म। जितना कष्ट हो रहा है उसमें कर्मा कम हो रहा है, ये तो मजेदार बात है ना हम्म। हाँ। हम्म। तो आपको जब कष्ट हो रहे हैं उसमें भी दुखी नहीं रहना अच्छा। वाह। हाँ। वेरी नाइस। तो आई थिंक हमें पता नहीं हम टाइम से ज्यादा निकल गए आगे या जो भी नहीं, है बहुत इंटरेस्टिंग आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू। गरिमा जी से बात करो जरा, गरिमा जी। गरिमा जी हाँ, बोलिए ना। वेरी मच। हाँ अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट आप अनम्यूट हो रहा है। गरिमा जी अनम्यूट करो। हाँ। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ ममता जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत हो गया ना, जैसे मेडिटेशन होते भाग जाते हैं। और ये आने के बाद अभी जुड़ जाएंगे। और ये खुशी, और इनको लगता था ये यंग जनरेशन है ना, उनको लगता हाँ था अरे हमको बहुत नींद आती है, हमको मन नहीं लगता है, ऐसे है जो इनका नहीं लगता था। हाँ। तो देखो अभी भाई, जिसको जल्दी से जल्दी मेडिटेशन कर करके अपने आप को हील करना है, मेडिटेशन कर लो। अब कल से देखना डबल लोग आएंगे, आप बताओ नहीं, मतलब आपके आने से उनकी अवेकन, उनकी जागरूकता, उनका ज्ञान बढ़ा है, तो हाँ। वो लोग भी इंटरेस्ट लेंगे। आपको पता है मेरे ग्रुप में तो सिर्फ मेडिटेशन करने ही आते हैं, सिर्फ हम्म। मेडिटेशन करने आते वाह। हैं हाँ, बहुत अच्छा, तो बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तो रिकॉर्डिंग एंड करें, रिकॉर्डिंग एंड करें। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कब एंड एंड होगी कृपाल एंड फिर? एंड हो गई है। एंड रिकॉर्डिंग की एंड हो गई है? है हेमा जी। हाँ अभी जी, हाँ संगीता जी अनम्यूट करो, संगीता जी को प्रश्न पूछना है। एंड नहीं संगीता है जी। रिकॉर्डिंग, एंड एंड नहीं है। एंड नहीं है क्या?